नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज बिहार में फिर से नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से कुछ नए चेहरे हैं जिनको कि पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है, कुछ पुराने चेहरे हैं, लेकिन कई पुराने चेहरे इस मंत्रिमंडल में जगह बनाने से चूक गए, उनको अवसर दोबारा नहीं मिला। आज इस कार्यक्रम में मैं उन्हीं नामों की चर्चा करने जा रहा हूं जो पिछली कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन इस कैबिनेट में जगह बना पाने में सफल नहीं हो पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस कैबिनेट ने आज शपथ ली है उसमें नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्री चुने गए हैं, जिसमें से कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, लेकिन कई पुराने चेहरे जो इस बार छूट गए, मंत्रिमंडल में जगह बना पाने में असफल रहे, उन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहला नाम मेरे जहन में आ रहा है वो जीवेश मिश्रा का आ रहा है। जीवेश मिश्रा इस बार भी चुनाव जीतने में सफल रहे। एक टफ फाइट में वो ऋषि मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी इस बार जो कैबिनेट का गठन किया गया है उसमें। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और मंत्री उन्हीं के बगल से दरभंगा से संजय सरावगी की बात कर लें, पिछली कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन इस कैबिनेट में उनको भी जगह नहीं मिल पाई है, मतलब वो भी जगह बना पाने में असफल रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू ने एक बार फिर से चुनाव जीता है। कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन जो लव कुश का कॉम्बिनेशन है वो पहले ही फुलफिल हो गया इस मंत्रिमंडल में, तो इस वजह से शायद उनको भी जगह नहीं मिल पाई और कृष्ण कुमार मंटू भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। इसके अलावा हरी सहनी भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं। और आप देखें तो नीरज सिंह बबलू छातापुर से चुनाव जीता उन्होंने इस बार फिर से, और उनको उम्मीद थी, या आप कह सकते हैं उनके समर्थकों की उम्मीद थी कि एक बार फिर से मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन इस बार जो है उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। जगह मंत्रिमंडल में जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा को भी नहीं मिली, जो झंझारपुर से एक बार फिर से कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीतने में सफल रहे। पिछले कैबिनेट में उद्योग मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। इसके अलावा रेणु देवी पूर्व उप मुख्यमंत्री बेतिया से चुनाव जीतती हैं। इस बार भी उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है और यही वजह है कि वो मंत्रिमंडल में जगह बना पाने में असफल रही। कृष्णनंदन पासवान भी इस बार मंत्री नहीं बनाए गए हैं। तो जेडीयू के रत्नेश सदा जो कि सोनबरसा से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, इस बार भी चुनाव जीते, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। हालांकि जो जेडीयू के छूटे हुए मंत्री हैं उनके पास अवसर ज्यादा है, क्योंकि जेडीयू ने अभी सिर्फ 8 मंत्री बनाए हैं, तो 5-6 जगह उनके पास है जिसको कि वो बाद में मंत्री पद के भरेंगे, तो उसमें हो सकता है कि रत्नेश सदा को अवसर मिल जाए। इसी तरह से आप देखिए तो महेश्वर हजारी जो कि कल्याणपुर से चुनाव जीतकर आए हैं, उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। केदार प्रसाद गुप्ता फिर से चुनाव जीते, पिछली बार भी मंत्री थे, लेकिन इस बार उनको मंत्री पद में नहीं मिला है। राजू सिंह साहेबगंज से चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन मंत्री पद उनको भी नहीं मिला है। इस कैबिनेट में वो भी शामिल नहीं किए गए हैं। डॉक्टर सुनील बिहार शरीफ से चुनाव जीतते हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, आज भी इस बार भी आप कह लीजिए कि उन्होंने चुनाव जीता है, कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीता है, लेकिन उनको भी मंत्री पद नहीं मिला, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए हैं। संतोष सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो जनक राम भी नीतीश कैबिनेट में जगह बनाने में असफल रहे। विजय कुमार मंडल को भी
भी इस बार मंत्री पद से वंचित होना पड़ा है। इसके अलावा सुमित कुमार सिंह चकाई से चुनाव हार गए, इस वजह से उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका। और इसी तरह से आप देखें तो मोतीलाल प्रसाद, उनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वजह बहुत साफ है कि उनको टिकट भी नहीं मिला था, उनका टिकट कट गया था, तो इस बार जो है वो भी मंत्री नहीं बने। तो ये 19 चेहरे ऐसे हैं जिनको कि इस बार जो आज नीतीश कैबिनेट बना है, उसका गठन हुआ है, उसमें जगह नहीं मिली है। प्रेम कुमार एक प्रोमिनेंट नेम है जो कि इस मंत्रिमंडल में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा यही है कि वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, और इंतजार थोड़ा इस बात का भी करना होगा क्योंकि लगभग 9 पद अभी भी जो है कैबिनेट में खाली पड़े हुए हैं, जो कि संभवतः बजट सत्र के पहले या फिर आपको विश्वास मत हासिल करने के बाद शायद भरे जाएं। ज्यादा संभावना है कि आपको बजट सत्र के पहले उनमें से कुछ जगह भरी जाएंगी, तो उसमें कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकेगा। तो ये कुछ नाम थे, 19 नाम मैंने आपको गिनाए जो कि इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए। हालांकि वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे पिछली बार वाले में, और एक मंत्री के रूप में ही चुनाव में वो गए भी थे, चुनाव लड़ा भी, उसमें से ज्यादातर को जीत मिली है, लेकिन इस बार मंत्री पद नहीं मिला। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।